जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी जीडी परीक्षा 2023 दोस्तों जिन भी साथियों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों एसएससी जीडी में अभी तक जितने भी शिफ्टों में एग्जाम लिया जा चुका है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आज का क्लास होने वाला है। दोस्तों अगर आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो आप लोग एनालिसिस वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहिए। अगर आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 80 में से 60% भी प्रश्न 60% भी प्रश्न स्टूडेंट बना करके नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये प्रैक्टिस की कमी की वजह से। दोस्तों हमारे चैनल पर रोज इसी तरह के प्रैक्टिस सेट का वीडियो आते रहता है। दोस्तों आपका एग्जाम जब तक चलेगा तब तक ये क्लास जारी रहेगा। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके और आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कह रहा है विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा या वाशिंगटन डीसी। तो विश्व बैंक कहाँ पर है दोस्तों? यह वाशिंगटन डीसी में है। दोस्तों यह वाशिंगटन डीसी कहाँ पर है? तो यह अमेरिका में है, यूएसए में है। दोस्तों अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में अमेरिका की राजधानी कहाँ पर है, तो यही वाशिंगटन डीसी में है। अगर आपसे पूछ दे दोस्तों विश्व बैंक की स्थापना कब किया गया था, तो यह 1944 ईस्वी में विश्व बैंक की स्थापना किया गया था। आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा की जो समांतर काल्पनिक रेखा है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अक्षांश रेखाएं, रेखांश, समदाब रेखाएं या समताप रेखाएं। तो विषुवत रेखा के समांतर जो काल्पनिक रेखा है दोस्तों, उसे अक्षांश रेखा, जीरो अंश रेखा भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अक्षांश रेखा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अजंता की चित्रकलाओं में किसकी कथाएं चित्रित है? ऑप्शन है रामायण, महाभारत, जातक या पंचतंत्र। तो दोस्तों अजंता की चित्रकला में जो है यह जातक कथाओं की जो है चित्रित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में इसे डीपली पूछे, तो अगर पूछ दे अजंता की गुफाएं कहाँ पर है, इसमें कितनी गुफाएं हैं, तो आपको याद रखना है अजंता की गुफाएं में जो है दोस्तों कुल गुफा की संख्या कितना है? 30 है। और अजंता गुफा कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर है? इसमें कुल 30 गुफाएं हैं। अजंता की चित्रकला जो है कहाँ पर है? यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। और ये दोस्तों अगर पूछ दे जातक की किस धर्म से संबंधित है, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, आप उसकी आवाज यानी ध्वनि को पृथ्वी पर कितनी देर बाद सुनेंगे? ऑप्शन है 10 मिनट, 2 घंटे, 18 मिनट या 30 मिनट, या विस्फोट की ध्वनि सुनाई नहीं दे सकती। दोस्तों तो यह चंद्रमा पर अगर कोई भी बम विस्फोट किया जाएगा तो यह पृथ्वी पर आवाज नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों विस्फोट की ध्वनि सुनाई नहीं दे सकती। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसीलिए दोस्तों जो है ध्वनि सुनाई नहीं देगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है कोलकाता में, कटक में, बंगलोर में या मैसूर में। तो दोस्तों केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है यह कटक में है। दोस्तों ये कटक कहाँ पर है? यह ओडिशा राज्य में है। कहाँ पर है? तो यह ओडिशा राज्य में स्थित है। चावल का अनुसंधान केंद्र कटक में है, ओडिशा में है। ऑप्शन सी बी को राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 6वां नंबर प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये ऐसा प्रश्न है कि हर एक एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, पटना या जयपुर। तो दोस्तों भारत का गुलाबी शहर के नाम से जयपुर को जाना जाता है, जयपुर को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न है, हरिसेन निम्न में से किनके राजकवि थे? हरिसेन जो है वह किनके राजकवि थे? ऑप्शन है अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो दोस्तों हरिसेन जो है यह समुद्रगुप्त के राजकवि थे। दोस्तों भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर डिटेल के साथ सभी प्रश्नों को डिस्कशन किया जाता है। और दोस्तों एक लाइक जरूर करना है।
नेक्स्ट प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न है प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह किस राज्यसभा के लिए चुने गए थे? ऑप्शन है असम, पंजाब, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। तो दोस्तों प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है असम विधानसभा से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। कहाँ से? यह असम विधानसभा से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन जो है जैन धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म, मुक्ति या ईश्वर में आस्था। तो जो दोस्तों जैन धर्म में त्रिरत्नों में शामिल कौन नहीं है? तो यह मुक्ति जैन धर्म में त्रिरत्नों में शामिल नहीं है। दोस्तों जैन धर्म में त्रिरत्नों में सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म और ईश्वर में आस्था रखते हैं, लेकिन मुक्ति में यह नहीं रखते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है जैन तीर्थंकर महावीर ने निम्न में से किस स्थान पर शरीर का त्याग किया था? ऑप्शन है कुशीनगर, वैशाली, राजगिरी या पावापुरी। तो दोस्तों यह पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी जो है शरीर त्याग दिया था। दोस्तों अगर पूछते महावीर स्वामी की मृत्यु कितने वर्ष बाद हुआ था, तो यह जय महावीर स्वामी की मृत्यु 72 साल में 468 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? यह पावापुरी राजगिरी में, राजगीर के पावापुरी में। दोस्तों अगर इससे डीपली आपके एग्जाम में पूछते कि जो है जैन धर्म के महावीर स्वामी जो है वह किनके शासनकाल, किनके राज्य में मृत्यु हो गई थी, तो यह मल्ल के राजा सुष्टपाल के राज्य में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, अपना देह त्याग दिया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सभी चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। 11 नंबर प्रश्न है एक शैल पत्थर के पीले अथवा लाल रंग में परिवर्तित होने का कारण क्या है? जलीकरण, ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण या अपपत्रीकरण। तो दोस्तों ये एक शैल के पीले अथवा लाल रंग में परिवर्तित होने का कारण क्या है? ऑक्सीकरण, जिसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीडेशन के कारण जो है पत्थर लाल पीले रंग का हो जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नवजात शिशु को दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन शिशु को किस रोग से प्रतिरक्षित करती है? ऑप्शन है काली खांसी, टेटनस तथा खसरा। ऑप्शन बी है काली खांसी, टेटनस तथा डिप्थीरिया या काली खांसी, खसरा तथा डिप्थीरिया या ऑप्शन डी है टिटनेस, खसरा तथा डिप्थीरिया। तो दोस्तों नवजात शिशु को दी जाने वाली ट्रिपल वैक्सीन जो है शिशु को रोग प्रतिरक्षा से बचाती है वह कौन कौन से है? काली खांसी, टिटनस तथा डिप्थीरिया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक वयस्क व्यक्ति के हृदय के स्पंदन की प्रति मिनट औसत दर क्या है? यानी कि जो है एक वयस्क आदमी है उसके हृदय प्रति मिनट कितना बार धड़कता है? तो वह ऑप्शन है 60, 72, 84 या 96। तो वयस्क मनुष्य में जो है हृदय के स्पंदन की प्रति मिनट जो है यह लगभग 72 बार होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इंटरनेट से संबंधित शब्दावली है। ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब, वेबसाइट, होम पेज, नेविगेट तथा जावा, उपयुक्त सभी। तो सभी क्या है? इंटरनेट से संबंधित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तेल। निम्न में से किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तेल। तो दोस्तों प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रोटीन में किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? तो यह प्रोटीन में पाया जाता है। दोस्तों प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है तथा इसमें 20 अमीनो अम्ल से यह मिलकर बना होता है तथा सभी प्रोटीन में जो है दोस्तों अनिवार्य रूप से नाइट्रोजन पाया जाता है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी डीएनए अणु का घटक नहीं है? ऑप्शन है एडानाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन, यूरेसिल। तो दोस्तों डीएनए का एक घटक नहीं है, कौन है? तो यह यूरेसिल डीएनए का अणु का घटक नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, मोलिब्डेनम, ऑक्सीजन, लोहा। तो दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए नाइट्रोजन आवश्यक होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परिकिरण या व्यतिकरण। तो दोस्तों प्रकाश की तंतु जो है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है एक अपारदर्शी वस्तु के रंग का कारण
वह रंग है जिससे वह क्या करता है, अवशोषित करता है, अपवर्तित करता है, परावर्तित करता है या विकिरण करता है। तो दोस्तों एक अपारदर्शी वस्तु के रंग का कारण है वह जो है रंग को परावर्तित कर देता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है, किस परिघटना के कारण वातावरण में मिरीचाएं जैसे कि मिराज दिखाई देती है। किस घटना के कारण जो है वातावरण में मिरीचिकाएं यानी कि मिराज दिखाई देता है। ऑप्शन है प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का विकिरण, प्रकाश का दोहरा अपवर्तन। तो दोस्तों वातावरण में मिरीचिकाएं का दिखाई देना ये क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों ये प्रश्न कई एग्जाम में और कई बार पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण उपकरणों की अधिकतम मात्रा में डाटा जमा कर सकता है। ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क या चुंबक प्रकाशीय डिस्क। चुंबक प्रकाशीय डिस्क। दोस्तों हार्ड डिस्क जो है यह अधिकतम मात्रा में डाटा जमा कर सकता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से भारत में राज्यों के राजस्व का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। निम्न में से भारत में राज्यों का सबसे बड़ा राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, यानी कि कह रहा है भारत में जो राज्यों में जो है यानी कि कर किससे सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। ऑप्शन है बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, भू राजस्व या व्यवसायिक कर। तो दोस्तों भारत में राज्यों के राजस्व का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो यह बिक्री कर है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिक्री कर से सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे। लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे। ऑप्शन है हुकुम सिंह, जीबी मालवंकर, जीएस ढिल्लो या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों लोकसभा के प्रथम स्पीकर जो है जीबी मालवंकर थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। ऑप्शन है कृषि, लौह एवं इस्पात उद्योग, सिंचाई या मत्स्य उद्योग जिसे फिशिंग कहते हैं। तो दोस्तों नीली क्रांति जो है यह मत्स्य उद्योग फिशिंग से संबंधित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हिरोशिमा पर एटम बम कब गिराया गया था। जापान के हिरोशिमा पर एटम बम कब गिराया गया था। तो यह दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वार के समय 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। दोस्तों 6 अगस्त 1945 को जो बम गिराया गया था उसका नाम अगर पूछते आपसे एग्जाम में तो वह कौन था, तो यह लिटिल बॉय के नाम से बम गिराया गया था। बम का नाम था, बम गिराया गया था। कब गिराया गया था, तो यह 6 अगस्त 1945 को। दोस्तों इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया गया था। उसका नाम क्या था, तो यह फैटमैन था। कौन था नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था जिसका नाम फैटमैन था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे हिरोशिमा पर जो है 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय के नाम से बम गिराया गया था और नागासाकी पर जो है फैटमैन के नाम से 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था। ऑप्शन ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न है हेमलेट कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है। हेमलेट जो कप है वह किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेनिस या हैंडबॉल। तो दोस्तों हेलमेट कप जो है यह टेनिस खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न है आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है रॉबर्ट डोवर, पियरे डी कुबर्टीन, थियोडोसिस प्रथम या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेल का जनक जो है यह फ्रांस के पियरे डी कुबर्टीन को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है। ऑप्शन है भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा या भारतीय आर्थिक सेवा। तो दोस्तों यह जो है भारतीय आर्थिक सेवा यह अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों यह एक केंद्रीय सेवा है। केंद्रीय सेवा भारतीय आर्थिक सेवा है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वह भारतीय मूल की अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री जिसकी कोलंबिया नामक अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष से वापिस आने के दौरान हो गई थी
मृत्यु हो गई थी वह कौन थी? ऑप्शन है कल्पना चावला, राकेश शर्मा, दीपक ठाकुर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कोलंबिया से अंतरिक्ष से वापस आने के समय कल्पना चावला की मृत्यु हो गया था। दोस्तों कल्पना चावला से एक और प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष में जाने वाली महिला कौन थी? तो वह कल्पना चावला थी। और दोस्तों राकेश शर्मा जो है भारत के प्रथम अंतरिक्ष में जाने वाला व्यक्ति था। अगर पूछ दे भारत के प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में जाने वाला कौन था तो वह राकेश शर्मा हो जाएगा। अगर पूछ दे भारत की पहली महिला कौन थी, महिला अंतरिक्ष में जाने वाली, तो वह कल्पना चावला थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 30 नंबर प्रश्न है, देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है के.एम. मुंशी, शरत चंद्र चटर्जी, अमृता प्रीतम, आर.के. नारायण। तो दोस्तों देवदास उपन्यास के लेखक क्या है? यह शरत चंद्र चटर्जी है। कौन है? तो यह शरत चंद्र चटर्जी है। दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, साथ में एक लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।